अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। जरूरी खबर है जो आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट में मैं आपसे स्पेशल बात करूंगा जो भाई यहाँ पर पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, जिनके पास लाइसेंस है और गाड़ी है, तो बने रहिए चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा उर्दू न्यूज की। तो इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में 10 मिलियन लोगों ने, मतलब 1 करोड़ लोगों ने यहाँ पर उम्राह कर लिया है जब से यहाँ पर खोला गया उम्राह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको एक बात जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जितने भी उम्राह करने लोग आए, ठीक है, चाहे किसी दूसरे देश से आए हैं या अपने सऊदी से गए उम्राह करने के लिए, इनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। मक्का में और मदीना में कहीं पर नहीं निकला है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह पाक का घर है तो वहां पर कैसे ये सारी चीजें हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बारे में एक कमेंट आपको करना है, वो सिर्फ ये लिखना है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इन तीनों में से एक कमेंट आप जरूर लिखना मेरे कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपको सऊदी गजट की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 देशों की फ्लाइट बंद है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कब खुलेंगे सऊदी वाले, कब खुलेंगे सऊदी वाले। तो अबू धाबी, यूएई अबू धाबी में एक लिस्ट जारी होती है, ग्रीन लिस्ट। तो यूएई जो है ग्रीन लिस्ट जारी करता है, अबू धाबी की तरफ से ग्रीन लिस्ट जारी किया गया जिसमें सऊदी का भी नाम शामिल किया गया। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। सऊदी अरब को अबू धाबी की ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि हाँ खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, फ्लाइट खोली जाएगी कि नहीं खोली जाएगी, ऐसा कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया है। वैसे ये ग्रीन लिस्ट शामिल होने का मतलब ये कुछ अच्छी खबर आ सकती है इंशाल्लाह। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सऊदी गजेट पर पोस्ट किया गया, मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अभी तक कोई भी फ्लाइट्स की अपडेट नहीं है मेरे भाई, दुआ कीजिए, बस दुआ की दरख्वास्त कीजिए इंडिया से। तो फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं है, और दुबई वाले अभी तक भाई कोई भी कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आया है। अब मैं आपको शेयर करूंगा आज की 8 तारीख की कोरोना की रिपोर्ट। तो आपके सामने में देख सकते हैं 351 केस आज निकले हैं, जिनमें 418 लोग ठीक भी हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनमें देखा जाए तो रियाद में 168 है, ईस्टर्न में 62 है, मक्का में 53 है, अलकसीम में 17, मदीना में 12, हाइल में 10, असीर में 7, जजान में 5, नॉर्दर्न बॉर्डर में 4, अलजौफ में 4, तबूक में 4, अलबाह में 3, नजरान में 2। तो ये कोरोना के केस हैं, तो घट तो रहा है नहीं। बाकी देखो फिलहाल यहाँ पे इन लोगों ने जो सब कुछ खोल दिया है, आपको पता है कि रेस्टोरेंट वगैरह खुल गया है, बच्चे का प्ले ग्राउंड खुल गया है, सिनेमा हॉल्स खुल गया है। ये सब जो खुल गया है, इन सबको देखते हुए इतने सारे चेकअप स्टार्ट हो गए। अभी मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सऊदी आंतरिक मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, जिनका नाम है अल शलहो है, उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया कि अभी जो ये सारी चीजें खोल दी गई हैं, तो कोरोना वायरस आपको पता है कि अभी भी सऊदी अरब में है, हटा नहीं है, तो आप लोग लॉकडाउन या कर्फ्यू या सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे लोगों पर। तो इन्होंने बयान दिया है कि हम लागू कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये सारी चीजें खोल दी है, क्योंकि ये बोल रहे हैं भाई हमारे यहाँ के लोग स्मार्ट हैं और उन सबको पता है यहाँ पर कैसे कैसे एसओपी जारी है। तो पहले में और अभी में जो कोरोना का जो चेकिंग चल रहा है वो थोड़ा ज्यादा तेज कर दिया जाएगा, एहतियात देखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन लगवाना नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये लोग भारी चेकअप कर रहे हैं। खास करके जो भीड़ वाला इलाका है उस पर हमारे गैर मुल्की भाई हिफाजत से रहना भाई, अपनी अपनी दूरी बना करके रखना। मैं आपके लिए कह रहा हूँ ना कि हमारी वीडियो सऊदी तो देखता नहीं, इंडियन ही देखते हैं। खास करके जो हमारे ड्राइवर भाई हो भाई, ख्याल रखना, मास्क लगा के रखना। 500 रियाल का जुर्माना आ सकता है, 1000 रियाल का जुर्माना आ सकता है। इस बारे में बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, जावेद भाई क्या ये माफ होगा, माफ होगा। भाई माफ नहीं होगा, जुर्माना आ गया एक बार। आपका कफील अगर आपका माफ कर दे तो बोल करके देखिए, मास्क का जुर्माना माफ नहीं होने वाला है। कोशिश करके देखो अपने कफील को बोल के। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग जो कमेंट करते हो, जावेद भाई हमने कोरोना की दवा लगा ली है, तो क्या अभी भी हमें पीसीआर टेस्ट या फिर हमें इंडिया में पीसीआर टेस्ट कराना होगा या सऊदी में पीसीआर टेस्ट कराना होगा, या दवा लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा, आपके सामने आप देख सकते हो उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट। इसमें पूछा गया मंत्रालय प्रवक्ता तलाल अल शलहो से कि कोरोना की वैक्सीन के दोनों खुराक लेने के बाद तो क्या जो सफर करेंगे उनको कुछ छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं बोला इन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी इस बारे में कोई भी ऐसा, जो बोलते हैं कि कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाया गया है, फिलहाल हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो जिन्होंने दवा लगा ली है, अभी भी सिस्टम है कि अगर आप इंडिया जाते हो तो आपको पीसीआर लेकर के जाना ही जाना है, बिना पूछे हुए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको पीसीआर टेस्ट करा करके ही जाइए कहीं भी आप जा रहे हैं। तो
फिलहाल यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अभी तक कोई नियम ही नहीं बना है। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। वैसे ये स्क्रीनशॉट मुझे कल बताना चाहिए था, लेकिन कल मेरे को टाइम नहीं मिला बताने का। तो इसमें वही लिखा है कि आज से ये चालू हो चुका है। जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जो गैर मुल्की इंजीनियर है या डॉक्टर है या फिर सुपरवाइजर है या हॉस्पिटल में काम करते हैं या मैनेजर है, मतलब कि जिनके इकामा पे जो पोजीशन लिखा हुआ, मान लो किसी का इकामा पे इंजीनियर लिखा हुआ है, तो वो इंजीनियर सच में है या नहीं है, इंजीनियर के काबिल है या नहीं है, या कोई सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर के काबिल है या नहीं है। जिसके जो बड़े बड़े ओहदे पर हो, काम कर रहे हो, आप लोग बड़े बड़े ऑफिस में काम कर रहे हो, आप सबको अब सऊदी सरकार को टेस्ट देना होगा। जो आप मौजूद हो सऊदी अरब में, तो धीरे धीरे करते करते ये आप लोगों से टेस्ट लेंगे कि आप उस लायक हो या नहीं हो। सिंपल सी बात है, इन लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इनका इकामा किसी और प्रोफेशन का होता है, काम कोई और प्रोफेशन के करते हैं। इसके लिए ये लोग चेकअप करेंगे। ये 23 जुलाई तक 24 जुलाई तक पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर काम कर रहे हो, तो भाई आपको लोगों को टेस्ट देना होगा। और यहाँ पर ये टेस्ट की जानकारी इन्होंने पहले भी दे दी थी। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो नया वीजा जारी किया जाएगा, जो नया वीजा इंडिया से निकलेगा, कहीं से भी निकलेगा, अगर काम करने वाले आएंगे, जो वर्क वीजा वाले हैं, उनको वहीं से टेस्ट देना होगा। इस बारे में मैं दूसरी वीडियो बना करके बताऊंगा, अपडेट आया हुआ इस बारे में, मैं दूसरी वीडियो में बना करके अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर अपने अपने इकामा पे जो आपका ट्रेड है, उस हिसाब से आपको टेस्ट देना होगा। और 8 मार्च से ये चालू हो चुका है, टेस्ट देना चालू हो चुका है। आज मंडे है, आज से ये चालू हो चुका है टेस्ट देना। तो शायद आपके कंपनी वाले या आपके मुदीर या आपके जो भी मालिक है आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ टेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको प्रिपरेशन करके रखनी है आपको उस हिसाब से। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही स्क्रीन पे लिखा हुआ है दम्माम है यार, फेसबुक पेज पे इन्होंने पोस्ट किया था। मैं भी सोच रहा था यार ये कौन मेरे को टैग कर रहा है, मेरे को भी बहुत लोग टैग कर रहे थे। ये वही न्यूज है भाई, ये जो फ्लाइट का सिस्टम 31 मार्च को खुल जाएगा। मेरे भाई टिकटॉक पे भी बहुत सारे लोग बताते हैं, हर जगह पे बता रहे थे, ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है। ये वही न्यूज है जो 17 मई वाला था। 31 मार्च आया था, 31 मार्च से 17 मई कर दिया गया, वो वही न्यूज है, ये ओल्ड न्यूज है। तो ये जो 31 मार्च का जो बात है, ये इसी को 17 मई बढ़ा दिया गया था। आप लोगों को याद है यार, आप लोग फेक वायरल न्यूज पे कहाँ चले जाते हो आप लोग। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, वीडियो लंबा हो चुका है वैसे मुझे पता है, तो माफी चाहूंगा। आपको बता दूं कि अगर आप सऊदी अरब में ड्राइविंग की जॉब करते हैं, या आपके पास गाड़ी है और आपके पास लाइसेंस है, या आप कंपनी में काम करते हो, एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, तो मेरे पास में फूड डिलीवरी की जॉब है। आपको कैसे जुड़ना है, किससे कांटेक्ट करना है, पूरे सऊदी में आप काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इस बारे में वीडियो मैंने एक हफ्ते पहले बताया था टिकटॉक के ऊपर में, और अपने यूट्यूब पे भी लास्ट में शामिल कर दिया था। तो इस बारे में वीडियो कल सुबह 10 बजे मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर पब्लिक होगी। ठीक है, कल सुबह 10 बजे पूरे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर 10 बजे मैं पब्लिक करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना, दोस्तों को जरूर बताना। पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब बहुत ही अच्छा है। एक कमेंट करना जो मैंने मक्का के बारे में कहा, उसको कमेंट भूलना मत। और मेरी वीडियो पे आज कम से कम 5 नहीं 6000 लाइक मिलेंगे। दोगे आप लोग 6000 लाइक? चलो मक्का मदीना के नाम पर 6000 लाइक आप लोग दे करके जाना। बहुत शुक्रिया, चैनल पर बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।